डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अगली टॉपिक जो है वर्ग अनावृत बीजी है, क्लास जिम्नोस्पर्म है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास टेरिडोफाइटा के बारे में कंप्लीट रूप से अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग बताए थे कि ट्रेकियोफाइटा जो संघ है, ठीक है, उनको 3 वर्गों में 3 क्लासों में वर्गीकृत किया गया था। टेरिडोफाइटा, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा के बारे में अध्ययन कर लिए हैं, आज हम जिम्नोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इसका नाम जिम्नोस्पर्म क्यों पड़ा? हिंदी में इसे अनावृत बीजी कहते हैं। अगर इसका संधि विच्छेद करके अर्थ निकाला जाए तो अ मीन्स होता है नाट, नहीं, वृत मीन्स आवरण होता है। क्या होता है? आवरण होता है। और बीजी का मतलब बीज से तात्पर्य है, यानी ऐसा बीज जो नग्न होता है, अर्थात उसके चारों ओर किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऐसे पौधे को या ऐसे बीज को ही हम क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब इनके अंतर्गत आने वाले जितने भी पौधे होते हैं या इनके सदस्य होते हैं, सब में जो बीज होता है नग्न बीज होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यही होता है कि इनके जितने भी सदस्य होते हैं, इनके सभी सदस्यों में जो बीज पाई जाती है नग्न बीज पाई जाती है। ठीक है, इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म कहेंगे। जिम्नास से बना है। जिम्नास मीन्स होता है नेकेड, ठीक है, यानी खुला हुआ या नग्न है। स्पर्मा से बना है। स्पर्म मीन्स बीज होता है, सीड होता है, यानी ऐसा बीज जो नग्न होता है। ठीक है, उसे हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके अन्य प्रमुख लक्षणों के बारे में जान लिया जाए। देखिए, इसमें पहला लक्षण जो है कि ये पौधे काष्ठी तथा बहुवर्षीय होते हैं। इनके जितने भी सदस्य होते हैं काष्ठी होते हैं, उडी होते हैं, यानी इनमें काष्ठ पाई जाती है, इसलिए ये काष्ठी होते हैं। ठीक है, बहुवर्षीय होते हैं। देखेंगे पौधों के जीवन काल के आधार पर भी इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। देखेंगे जिन पौधे का जीवन का लाइफ साइकिल जो होता है 1 वर्ष का होता है, यानी 1 वर्ष में उसका बीज अंकुरित होता है, उसमें फिर से फल फूल बनता है। ठीक है, और अपना जीवन समाप्त कर लेता। 1 वर्ष के अंदर ही उसे 1 वर्षीय पौधा कहेंगे। ठीक है, जैसे गेहूं है, धान है, ठीक है, अरहर है, ये सभी के सभी 1 वर्षीय पौधे होते हैं जिनका जीवन काल 1 ही वर्ष का होता है। ठीक है, द्विवर्षीय उन्हें कहेंगे जिनका जीवन काल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्षों का होता है, उन्हें हम द्विवर्षीय कहते हैं। और बहुवर्षीय उसे कहेंगे जिनका जीवन काल कई वर्षों के लिए होता है। ठीक है, उन्हें हम बहुवर्षीय पौधा कहेंगे। तो इनके जितने भी सदस्य होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं, यानी कई वर्षों तक ये जीवित रहते हैं। ठीक है, तो ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण देखेंगे, दूसरा है कि इनके जितने भी सदस्य हैं, इनका शरीर जो होता है जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित होता है। ठीक है, आप लोग को शैवाल में याद होगा, बताए होंगे कि शैवाल के जितने भी सदस्य होते हैं उनका बॉडी जड़ और तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में भी हम आप लोग बताए होंगे। ठीक है, लेकिन टेरिडोफाइटा में हम बताए होंगे कि टेरिडोफाइटा के सदस्यों में जड़, तना, पत्ती आदि संरचनाएं पाई जाती है, पूर्ण विकसित होती हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में देखेंगे टेरिडोफाइटा से भी पूर्ण विकसित लक्षण पाए जाते हैं। जड़, तना, पत्ती ये सभी संरचनाएं एकदम स्पष्ट दिखाई देती है, यानी पाई जाती है। जड़ और तना, पत्ती आदि ये संरचनाएं उपस्थित होती है। ठीक है, इनमें जड़ देखेंगे, जड़ जो होता है अपस्थानिक जड़ें होती है। जड़ जो होता है कैसा होता है? अपस्थानिक जड़ें होती है। ठीक है, तना जो होता है वायवी होती है। तना क्या होता है? वायवी होता है। और पत्तियां जो ज्यादातर अधिकांशतः इनके सदस्यों में पत्तियां जो होती हैं संयुक्त ही होती हैं। संयुक्त पत्तियों के बारे में आप लोग टेरिडोफाइटा में बताए थे। ठीक है, तो संयुक्त पत्तियां ज्यादातर इनके सदस्यों में पाया जाता है। ठीक है, सरल पत्ती बहुत कम ही पाया जाता है। तीसरा देखेंगे कि इनमें फल फूल का निर्माण नहीं होता है, यानी इनके लाइफ साइकिल में नहीं फल बनता है। ठीक है, और नहीं फूल होता है। ठीक है, तो इनके लाइफ साइकिल में फल फूल का निर्माण नहीं होता है। चौथा लक्षण देखेंगे कि इनका स्वभाव जो होता है मरुद्भेदी होता है। मरुद्भेदी मतलब
फिटिक नेचर होता है, यानी वे पौधे जो मरुस्थलीय स्थानों पर सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे वृद्धि और विकास करते हैं। ठीक है, ऐसे पौधों को हम मरुद्भिदी पौधा कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इनके सदस्य जो होते हैं मरुद्भिदी होते हैं, रेतीली स्थानों पर, मरुस्थलीय स्थानों पर ये सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो मरुद्भिदी स्वभाव पाया जाता है। पांचवा लक्षण देखेंगे कि इनमें वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल उपस्थित होता है। ठीक है, और वैस्कुलर बंडल में आप लोग बताए होंगे कि वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है, जिसमें जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो होता है भोज्य पदार्थों को उनके विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, अब इनमें देखेंगे, ये भी बताए होंगे आप लोग को कि जाइलम भी जो होता है 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, फ्लोएम भी जो होता है 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आप लोग को याद होगा टेरिडोफाइटा में बताए थे। इनमें देखेंगे जाइलम वाहिनियां नहीं पाई जाती, यानी जाइलम वेसल्स नहीं होता, अनुपस्थित होता है। जो 4 प्रकार की जाइलम कोशिकाएं होते हैं उनमें से एक कोशिका जिसको जाइलम वेसल्स कहते हैं वो नहीं पाई जाती है, शेष 3 प्रकार की पाई जाती है कोशिकाएं जाइलम की। तो इसमें फ्लोएम में देखेंगे, फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिका से मिलकर बनी होती है, वैस्कुलर बंडल में पाई जाती है, जिनमें से सह कोशिका कंपेनियन सेल नहीं पाया जाता है, बाकी 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है फ्लोएम की। ठीक है, तो ये रहा, ये भी महत्वपूर्ण लक्षण है इनका। छठवां लक्षण देखेंगे, इनमें जननांग प्रायः एक लिंगी शंकु के रूप में पाया जाता है। देखेंगे इनके जो सदस्य होते हैं इनमें जो जननांग पाया जाता है वो शंकु अथवा कोन के रूप में होता है। ठीक है, मेल जो होता है, मेल में पाए जाने वाला कोन जो होता है वो मेल कोन कहलाता है। ठीक है, और फीमेल में पाए जाने वाला जो कोन होता है उसे हम फीमेल कोन कहते हैं या मादा शंकु कहते हैं। ठीक है, जो कि मादा जननांग को प्रदर्शित करता है, और नर में पाए जाने वाले शंकु जो होता है नर शंकु कहलाता है। ठीक है, अगला देखेंगे कि हाँ, इनके सदस्य जो है प्रायः एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी क्या होता है ये आप लोगों को मालूम होगा, शुरू में भी एनिमल क्लासिफिकेशन में एक लिंगी, द्विलिंगी इसके बारे में बता चुके हैं। ठीक है, एक लिंगी यूनिसेक्सुअल कहेंगे। देखेंगे जब नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग बॉडी में पाया जाता है तो उसे एक लिंगी, ठीक है, जीवधारी कहेंगे। अब जो भी हो, पादप भी एक लिंगी हो सकता है, जंतु भी एक लिंगी हो सकता है, और द्विलिंगी उसे कहेंगे कि जब एक ही बॉडी में नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं तो उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। ज्यादातर पौधे जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं, जहाँ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि जो भी जिम्नोस्पर्म के सदस्य होते हैं प्रायः एक लिंगी ही होते हैं। नर पौधा जो होता है, ठीक है, अलग पाया जाता है, और मादा पौधा जो होता है अलग पाया जाता है, और उन पे अलग अलग जननांग उपस्थित होते हैं। नर पौधे पर नर जननांग, मादा पौधे पर मादा जननांग पाया जाता है। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि नर अलग है, मादा अलग पादप है, तो इनमें आखिर निषेचन क्रिया कैसी होती होगी या किसके माध्यम से, परागण की क्रिया किसके माध्यम से होती होगी। तो देखेंगे परागण की क्रिया जो होती है इनमें वायु के द्वारा होता है। जो नर होता है, ठीक है, नर में जो पाए जाने वाले पराग कण होते हैं यह पराग कोश से निकलते हैं और वायु के माध्यम से उड़ते हुए मादा के, ठीक है, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और परागण की क्रिया हो जाती है। तो इनमें परागण की क्रिया जो है सदैव ही वायु की सहायता द्वारा होता है, यानी वायु के माध्यम से ही होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, इनमें स्पष्ट पेड़ी एकांतरण पाई जाती है। पेड़ी एकांतरण तो कई बार बता चुके हैं आप लोग। पेड़ी एकांतरण क्या है आप लोग बताए होंगे कि जो पौधे होते हैं इनके दो लाइफ साइकिल में 2 अवस्थाएं पाई जाती है। एक जो होता है गैमेटोफाइट अवस्था और एक जो होता है स्पोरोफाइट अवस्था होता है। गैमेटोफाइट अवस्था में गैमेट्स का निर्माण होता है और स्पोरोफाइट अवस्था में स्पोर का निर्माण होता है। ये दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक अल्टरनेट करके आती रहती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पेड़ी एकांतरण कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ी एकांतरण स्पष्ट पाई जाती है। ठीक है, इनका मुख्य पौधा जो होता है स्पोरोफाइट होता है, यानी बीजाणु उद्भिद होता है। याद रखेंगे, केवल हम ब्रायोफाइटा में ही हम बताए थे कि
जो एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत पादप आते हैं उनमें केवल ब्रायोफाइटा ही एक ऐसा है जिनका मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है। शेष टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के सदस्य जो होते हैं इनका मुख्य पौधा जो होता है स्पोरोफाइट यानी बीजाणु उद्भिद होता है। ठीक है, तो ये रहा इनके प्रमुख लक्षण है। ठीक है, इनके सदस्यों का नाम तो देखेंगे, इनके बहुत से सदस्य हैं। साइकस नाम सुने होंगे, जो कि डेकोरेशन में ज़्यादातर ये पौधा लगाया जाता है। ठीक है, साइकस है, पाइनस है, इसके अलावा देवदार है। देवदार तो आप सुने होंगे। ठीक है, देवदार है इनका सदस्य जो कि इसका लाइफ पीरियड बहुत लंबे समय का होता है। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही। आज वर्ग हम लोग अनावृत बीजी के बारे में अध्ययन किए। कल हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, आवृत बीजी पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।